in presence of sunlight, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by spreading other small other small organism ठीक हो गया। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपसे चर्चा हुई थी जब फोटोसिंथेटिक की बात आए तो क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन वेन क्या होगा? डिप्रीव्ड सनलाइट, यानी जब सनलाइट नहीं मिलता है उनको, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट कह सकते हैं आसानी से कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में पढ़े थे विषमभोजी। क्या पढ़े थे? विषमभोजी, जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक है, तो उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। बात समझ में आया? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब क्या करते हैं? प्रेडेटिंग मतलब शिकार करना। प्रेडेटर से प्रेडेटर में शिकार, प्रेडेटिंग में शिकार करना। ठीक है, तो ये शिकार करने लगते हैं किसका? स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों को क्या करते हैं? शिकार के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। बात समझ में आया? यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हेटेरोट्रॉप्स। इसीलिए जो यूग्लिना होता है, इसका एक मेंबर है यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, सहयोगी कड़ी कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। यानी कि उसमें प्लांट्स के भी गुण पाए जाते हैं और जंतुओं के गुण पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के संबंध में, तो ये चीज हम लोग को आएगी। तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की सहयोगी कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक की भी क्रिया होती है और हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बात समझ में आ गया? ठीक, और लिखो पिगमेंट्स यानी कि रंग कण। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड are identical to those present in higher plants. ठीक है, एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या हो गया? यूग्लिना। आपने लिखा इसमें कि क्या हो गया? पिगमेंट बने रंग कण। पिगमेंट बने आगे चर्चा हुई थी रंग कण। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें हरा होने की वजह से, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से क्या होता है? हरे हरे रंग के दिखाई देते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो उनको पिगमेंट कहते हैं। बात समझ में आया?
तो इसमें जो रंग कण होता है वो आइडेंटिकल होता है, समान होता है। जैसे कि दो प्रेजेंट इन द हायर प्लांट, जो उच्च वर्गीय पौधे हैं, जो बड़े पौधे दिखाई देते हैं आपको, तो वैसे पौधे में जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है, रंग कण पाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें पिगमेंट रंग कण पाए जाते हैं। तो ये समान होता है। इसमें एक उदाहरण है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना उदाहरण है। तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजी कली कहते हैं। क्यों कहते हैं आप जान गए, ठीक है। तो ये था यूग्लिनोवाइस। यूग्लिनोवाइस अब इसके बाद से नेक्स्ट लिखना है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स, टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट। ये भी प्रोटिस्टा के ही सदस्य है। किसके सदस्य है? प्रोटिस्टा के सदस्य है। लिखा गया सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट याद है आपको? नहीं। सेप्रोफाइट मितोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितोपजीवी। मितोपजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर प्राप्त करता है। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। किससे? डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर उनसे प्राप्त करता है। यानी कि डिकेइंग, क्या? डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए पौधा अगर सूख जाते हैं तो सूखने के बाद क्या होता है? सड़ते हैं। पर पानी में सेम कंडीशन है, पानी भीगता है, ऐसे करके सड़ जाते हैं, धीरे धीरे पत्तियां खत्म हो जाती है, तो डिकेइंग। इसी तरह जल भी मरते हैं, मरने के बाद वैसे छोड़ जाता है, वो भी सड़ते ही है ना। सड़ने का मतलब क्या है? जो सूक्ष्म जीव वहां लगे हुए हैं जो उसको सड़ा गलाकर उसके जो भी अवयव है, जो तत्व है, सब वायुमंडल में मिलाने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऐसे वो कहते हैं सेप्रोफाइट। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। तो इसमें क्या लिखा गया? सेप्रोफिटिक होते हैं, ये मितोपजीवी होते हैं, ठीक है। यानी कि मरे हुए जीव जंतु को, पत्तियों को सड़ा गलाकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय होते हैं। नेक्ड प्रोटोप्लाज्म। अब एक बात आई नेक्ड प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म में आप पढ़े हैं कि जो कोशिका होती है, अभी पूरा डिटेल अभी नहीं पढ़े हैं क्योंकि जैसे वो टॉपिक आएगा तो और हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो कोशिका होती है सबसे बाहर पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसके अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। उस गाढ़ा तरल पदार्थ को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है यही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का भौतिक आधार है। उसी प्रोटोप्लाज्म के कारण जीवन चलता है। हम लोग जीवन चलते हैं, जी रहे हैं, तो कैसे क्या होता है ये तो पता है, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है ये काम करना बंद कर दिया देता है, अभी तक किसी को पता नहीं है। तो वही जो प्रोटोप्लाज्म है वही जीवन का भौतिक आधार है। उसी को वही काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है तो जीवन चलता है। और जब वो काम करना बंद कर देता है जीवन खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसमें लिखा गया नेक्ड प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आया? तो ये एक कह सकते हैं कि गाढ़ा तरल पदार्थ केवल दिखाई उसमें देता है, तो इसीलिए इसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। कभी कभी आप देखे होंगे या आलू का पत्ता देखते हैं ना, जैसे पकौड़ी बनता है तो उसमें कभी पानी की बूंदे करिए तो ऐसे पानी की बूंदे ऐसे रुकता है, ऐसे ऐसे आसानी से पानी की बूंदे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये ऐसे जीव है जैसे पानी की बूंदे उस पर चलता है तो उसी तरह से ये भी होते हैं। ऐसे ऐसे लगेगा गाढ़ा चीज, गाढ़ा पानी की बूंदे या जलेबी का चाशनी ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जैसे सड़केगा गोल बूंद के रूप में ही, तो उसी प्रकार से ये भी होते हैं क्योंकि इनका
प्रोटोप्लाज्म नेक्ड लिखा गया है, तो बाहर सेल बॉडी में पाया नहीं जाता है, तो इसीलिए इसका नाम भी है स्लाइम मोल्ड्स। क्या है? स्लाइम मोल्ड्स है। तो ये लिखा गया नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं द बॉडी मूव्स, गति करता है, along decaying twins and leaves, engulfing organic matter material। लिखा गया बॉडी मूव्स along decaying things या लीव्स। इसका जो शरीर होता है किधर की ओर गति करता है? डिकेइंग यानी क्षय होते हुए, डीके मतलब क्षय और डिकेइंग मतलब क्षय होते हुए, यानी सड़ते हुए टहनियां पत्तियों की ओर मूव करता है। बात समझ में आया? लिखा गया मूव किधर की ओर गति करता है, तो जिधर सड़ रही टहनियां पत्तियां होती हैं तो उधर की तरफ ये मूव करता है। इनगल्फ मने निगलना, इनगल्फ मने निगलना। तो ये क्या करता है? उन चीजों को लिखा गया है इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जो पदार्थ सड़ और रहे होते हैं, पत्तियां टहनियां जो सड़ती होती है, उसी को क्या करता है? उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। लिखा गया क्या हो गया? इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो सड़ रहे जो पत्तियां टहनियां होती है उन्हीं को भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? स्लाइम मोल्ड्स। कौन ग्रहण करता है? स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, आगे लिख सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म, बना लेते हैं फॉर्म ए एंड लिख दिया, फॉर्म एंड एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम which may grow, which may grow and spread over several feet, several feet। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है अंडर सुटेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति में, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन एग्रीगेट से बना है, एग्रीगेट बना समूह, एग्रीगेट बने समूह, एग्रीगेशन यानी कि समूह बनाने की क्रिया। सब एक पास कलेक्ट हो जाते हैं। कब? जब अनुकूल कंडीशन होता है तो सब एक पास कलेक्ट हो जाते हैं। बात समझ आया? तो जब सबने एक पास हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया? एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड। प्लाज्मोडियम क्या हुआ? एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड, यानी कि जब स्लाइम मोल्ड का ढेर सारा स्लाइम मोल्ड आपस में जुट के एक पास हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। कब प्लाज्मोडियम बनता है? सुटेबल कंडीशन। क्या हो गया? सुटेबल कंडीशन लिखा गया है, और लिखा गया विच में ग्रो, बढ़ सकता है, या स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड का मतलब फैलना, वह कई फीटों तक फैल जाता है। बात समझ में आया? तो ये आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था? प्लाज्मोडियम। क्या पढ़ा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में आपने पढ़ा था
कि जो प्लाज्मोडियम होता है कब होता है, अंडर सुटेबल कंडीशन। तो यह याद करने वाली बात है कि प्लाज्मोडियम का निर्माण कैसे होता है। तो प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा सुटेबल कंडीशन में होता है, किसके द्वारा होता है, ड्यू टू एलिगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड, ड्यू टू एलिगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड, सुटेबल कंडीशन में। ठीक है, अब आगे लिख सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल प्रतिकूल कंडीशन में, कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, DIFFERENTIATE, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स बनाता है फ्रूटिंग, FRUITIG, फ्रूटिंग बॉडीज bearing spores at their tip। ठीक है, आपने लिखा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसे प्रतिकूल कंडीशन होती है, क्या होती है, प्रतिकूल कंडीशन आता है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट विभेदित हो जाता है। डिफरेंशिएट मतलब विभेदित होना, विभेदित होता मतलब अलग अलग पहचानना। बात समझ में आया? जैसे कि मान लो, जैसे अगर कोई बीज आप बोते हैं तो अंकुरण होता है, निकलता है ऐसे, तो ऐसे पतला सा निकलता है तो आप उसमें कुछ नहीं पहचान पाएंगे, ना कौन तना है ना कौन पत्ती है, नहीं कर सकते। लेकिन समय बीतता है तो ये क्या होता है, ऐसे इसमें लीफ होने लगती, पत्ती होने लगती है, फिर टालियां होने लगती है, अलग अलग पोर्शन बन जाए, अलग अलग प्रकार के दिखाई दे, उसको डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसके डिफरेंशिएट मतलब अलग हो जाता है। बात समझ में आया? तो लिखा गया है प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट विभेदित होता है, फॉर्म्स बना लेता है फ्रूटिंग बॉडी। कौन बॉडी बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब जिसपे क्या हो, स्पोर्स लगे होते हैं तो उसी को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो लिखा गया फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट टिप्स। यह भी पूछेगा कि जो स्पोर्स होते हैं किस पे होते हैं, तो फ्रूटिंग बॉडी। किसके फ्रूटिंग बॉडी पे? प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम के कब बना था स्पोर्स? अनफेवरेबल। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं स्पोर्स बन रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन नहीं बनता है। बात समझ में आया? तो अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उसमें स्पोर्स निर्माण होता है। और लिखा गया है, यह भी याद करने वाली बात है कि स्पोर्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर, फ्रूटिंग बॉडी के टिप, सिरे पर। बात समझ में आया? क्या पाया जाता है? स्पोर्स पाया जाता है। स्पोर्स याद होगा आपको, एसेक्सुअल मेथड है और लैंगिक जनन है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो इसमें आपने लिखा कि स्पोर्स का निर्माण होता है। आगे लिख सकते हैं अगले लाइन से, द स्पोर्स पासेस, POSES पासेस रखते हैं ट्रू वॉल, ट्रू वॉल। स्पोर्स पासेस ट्रू वॉल। पास में पासेस में रखना, पासेस में रखना, ट्रू वॉल, ट्रू में सही, वॉल में भित्ति। अब देखिए स्पोर्स का मतलब होता है इसके अंदर जीव थाई रहता है, ठीक है, उसके प्रोटोप्लाज्म छिद्र वगैरह आते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में इस पे अधिक गर्मी, रेडिएशन वगैरह सबका इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। और कई वर्षों बाद भी जब अनुकूल कंडीशन आता है, यानी फेवरेबल कंडीशन आता है, तो स्पोर्स जो होता है इसका जो भित्ति होता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके और फिर नए स्लाइम बोल्ट का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या करता है? रेस्टिंग फेज है, कह सकते हैं एडवर्स, प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने का क्या है? अवस्था है।
मान लो पानी एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया, तो जो स्लाइम मोल्ड्स होंगे क्या होगा, उसके स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स पे टेम्परेचर वगैरह का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, अब उसी में पड़ा रहेगा। जब फिर कई वर्षों बाद जब अनुकूल कंडीशन, मान लो हमेशा सीजन बदलता रहता है, ठंडा गर्मी बरसात, अगर इंडिया की बात करें तो जैसे मान लो बरसात का समय आया तो इसके स्पोर्स क्या होंगे, गल करके फिर ये निकल जाएंगे और फिर वो ग्रो कर लेगा। और फिर मान लो जब सूखा की कंडीशन है, गर्मी के समय है, तो ये क्या होगा, स्पोर्स बना लेंगे और स्पोर्स के अंदर उसके जीव रहेंगे, फिर उस पर कोई असर नहीं होगा। अब यही का बात समझ में आ गया, तो ये कंडीशन हो जाता है। आगे लिख सकते हैं ये वाला प्रश्न, the spores are dispersed by air currents, dispersed by air current, ठीक है। डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रकीर्णन, बिखरना, ठीक है। बात समझ, जैसे मान लो अगर आम है, आम का पेड़ है, तो क्या हो गया कि सभी के सभी यदि फल वही टूट कर गिरे तो गिर तो जाएंगे, लेकिन सही प्रकार से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अगर अंकुरित भी हो जाते हैं तो सभी एक जितने फल बीज रहेंगे तो सब पौधे ठीक प्रकार से नहीं बढ़ पाएंगे। बात समझ आया। तो प्रकृति, नेचर ने क्या ऐसी व्यवस्था करी है कि जितने भी फल वगैरह होते हैं सब एक पौधा तो बनते तो है, लेकिन अलग अलग जंतुओं के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं ताकि वो आसानी से ग्रो कर सके। तो इसी को डिस्पर्सल कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जहां उनका नेटिव स्थान है, जन्म स्थली है, वहां से दूर चले जाते हैं बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, एनिमल। बात समझ, सो मेनी मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसी क्रिया को डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्स मैंने बिखेर जाना, और शाब्दिक कर देंगे तो बिखर गए, इधर उधर चले गए, किससे, बाय एयर करेंट, हवा के झोंकों के द्वारा, हवा की धारा के द्वारा क्या होते हैं, इनका डिस्पर्सल होता है। किसके, स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स के। स्लाइम मोल्ड के जो स्पोर्स होते हैं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल है मिक्स अमीबा, मिक्स अमीबा, और आपने प्लाज्मोडियम लिखा है, प्लाज्मोडियम, मिक्स अमीबा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इतना याद करेंगे। कल एक और बचा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे, तो प्रोटोजोआ बात पढ़ लेंगे तो ये किंगडम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स, क्या पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा, ठीक है। इसको याद करते चलेंगे। अगला डाइनोफ्लाइलेस, ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेस। डाइनोफ्लैजिलेस, इसके पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्राइसोफाइट्स। क्या पढ़े थे, क्राइसोफाइट। किसमें पढ़े थे, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सब क्या थे, यूकैरियोट्स है, हम लोग चर्चा हो रही थी। अब डाइनोफ्लाइलेट हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं उनमें क्या था, फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। हालांकि सब में नहीं है, लेकिन देखो इसमें लिखा है डाइनो, डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला वाले। बात मुझे, फ्लैजिलेट्स क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन। कल चर्चा हुई थी सीलिया और फ्लैजिला के संबंध में, कल चर्चा हुई थी सीलिया और फ्लैजिला के संबंध में। तो इसमें क्या होता है, सामान्यतः दो फ्लैजिला पाया जाता है। बात समझ में। और लिख सकते हैं ये क्या होता है, मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक,
मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो मैरीन समझ ही रहे हैं, समुद्री क्या होते हैं, मैरीन समुद्री होते हैं, और फोटोसिंथेटिक है जहां भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक जब भी आए तो कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझ रहे हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को जानते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो जहां भी फोटोसिंथेटिक है, जहां भी फोटोसिंथेटिक है, तो हम उसको ऑटोट्रॉपिक कर लेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक कर लेंगे। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब बताया गया था कि अपना भोजन स्वयं बना लेना। और आपने पढ़ा था जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यानी वही फोटोसिंथेटिक होते हैं और वही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में केवल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वही फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो डायनो जो फ्लैजिलेट्स वाले होते हैं, आपने लिखा मैरीन होते हैं, और मैरीन होने के साथ साथ क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये एपियर, APEAR, एपियर दिखाई देते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, depending on the presence of pigment present in their cell। ठीक है, ये क्या हो गया, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। बात समझ गया। अब जिस प्रकार का जैसे बताया गया था पिगमेंट, पिगमेंट में रंग कण, पिगमेंट का मतलब होता है रंग कण। बात समझ में आया। तो जैसे जैसे रंग कण होते हैं, जैसे आप पढ़े क्लोरोफिल तो पढ़े हैं, लेकिन क्लोरोफिल में भी क्या होता है, ABCD ऐसे होते हैं क्लोरोफिल। तो जैसे क्लोरोफिल, जिस क्लोरोफिल की मात्रा जितना अधिक रहेगी, जितना परसेंटेज वैल्यू रहेगी, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का उसमें अपीयरेंस दिखाई देता है। तो इसमें लिखा गया है क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, अपीयर दिखाई देते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन दिखाई दे सकते हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड दिखाई दे सकते हैं, डिपेंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन देयर सेल वाल। उनके कोशिका में उपस्थित रंग कण के आधार पर उनका कलर दिखाई देता है। बात समझ में आया। अगला ऐसे लिख सकते हैं, सेल wall has stiff cellulose plate on outer surface। ठीक है, इनकी कोशिका वृद्धि क्या लिखा गया है, सेल वॉल है स्टिफ, कठोर, स्टिफ में कठोर कड़ा होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, या कहा ऑन आउटर सरफेस, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर क्या होता है, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट पाई जाती है। आगे आप पढ़ेंगे जितने भी प्लांट होते हैं सबका जो क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें लिखा गया है कि सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस, बाहर की ओर क्या होता है, सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है। बात समझ आ गया, क्या पाई जाती है, सेलुलोज की। ठीक है, आगे देख सकते हैं, मोस्ट have two flagella, most have two flagella।
वन लाइज आता है लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली as other transversely in follow between the wall plates. Wall plates. पहले लिखे थे हम लोग, पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, समझे भी थे कि डाइनोफ्लैजेलेट, इनका नाम ही है डाइनोफ्लैजेलेट, यानी कि ऐसे क्या होगा जिनमें दो फ्लैजा पाया जाता है। तो लिखा गया मोस्ट हैव टू फ्लैजा, अधिकांशता के पास क्या होती है, दो फ्लैजा पाई जाती है। चर्चा होती फ्लैजा क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन यानी प्रचलन अंग होता है। अब देखिए यहां दिया है वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा दिया है ट्रांसवर्सली। देखेंगे इसको, जैसे ये चाक आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चाक है, ठीक है, यदि हम यहां से ऐसे काटते हैं, ऐसे इसको काटते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। और ऐसे यदि काटते हैं तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। अनुप्रस्थ हो गया, इसको अनुदैर्घ्य हो गया। बात समझ में आया, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दूसरा ट्रांसवर्स। तो इसमें दिखा गया है कि वन लाइन लॉन्गिट्यूडनली, ये देखिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनली एक इस वाले उस वाले रहेगा और दूसरा वाला ऐसे ग्रुप्स पर गड्ढा टाइप का शरीर में पाया जाता है, तो उसी में पाया जाता है। बात समझ में आया। तो इसको भी पूछ सकते हैं कि जो दोनों फ्लैजा जो होते हैं वह कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। तो आपने लिखा है एक तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल आता है और दूसरा एक तो ट्रांसवर्सली। क्या लिखा है, ट्रांसवर्सली फॉलो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से दोनों का अलग अलग पोजीशन रहता है और उसी में स्थित रहते हैं। कौन स्थित रहते हैं, फ्लैजा, किसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। जरा देखेंगे, ये है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल है गोनुनाई आउलेक्स, ELAX, गानुलेक्स, ठीक है। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, एग्जाम्पल है रेड डाइनोफ्लैजिलेट। रेड है मतलब लाल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। एग्जाम्पल है गोनाउलेक्स। ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। रेड यानी लाल रंग का दिखाई देता है। बात समझ में आया। तो ये परीक्षा में जो आपके एनसीईआरटी किताब में केवल एक ही नाम दिया है, केवल एक ही नाम दिया है, तो वही बस याद करना है। एनसीईआरटी की विशेषता ये है, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेटेड चीज लिखा गया था, उसको समझना वही कठिन बात है। तो जितना एनसीईआरटी में लिखा गया उतना याद कर लेंगे तो इस बुक पर आधारित जो भी कंपटीशन रहेगा क्वालिफाई कर जाएंगे। बात समझ में आया, केवल उसको समझ लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में तो ये है रेड क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इसमें एक चीज और दिया है, ये रैपिडली इसका जो होता है रैपिड तेजी से मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन that they make it see red appear। इसी को रेड टाई कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं,
रैपिड तेजी से, रैपिड तेजी से मल्टीप्लीकेशन द्विगुणन करते हैं, इनकी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मल्टीप्लीकेशन द्विगुणन हिंदी होता है, तो मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं। दैट दे मेक इट सी रेड अपीयर, यानी कि जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं बहुत तेजी से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करने के साथ साथ क्या करते हैं, इनकी उपस्थिति होने की वजह से समुद्र के पानी का रंग लाल दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है, लाल दिखाई देने लगता है। इसी को रेड टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइड्स। अब परीक्षा में दे देगा रेड टाइड्स ड्यू टू, रेड टाइड्स ड्यू टू किसके वजह से होता है, तो उसमें जो ऑप्शन एक ये रहेगा, इसी की ग्रो की वजह से होता है। बात समझ में आया। यह भी कह सकता है कि क्या हो गया कि रेड सी ड्यू टू, समुद्र का रंग लाल होता है किसके कारण से, तो क्या हो गया, रेड डायनोप्लाइनेट्स है उन्हीं की उपस्थिति की वजह से होता है। बात समझ में आएगा। तो रेड टाइड आप समझ गए किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, इसको मिटाइए। जो आप लिखे थे रेड टाइड, उसके नीचे ऐसे लिख देंगे टॉक्सिन, टॉक्सिन रिलीज, रिलीज। ये क्या करते हैं, किल्स अदर मैरीन एनिमल्स लाइक फिश। टॉक्सिन, अंडरलाइन कर देंगे टॉक्सिन, ठीक है। अब देखो टॉक्सिन जो लिखा है, ये देखो टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, टॉक्सिक का मतलब विषैला या जहरीला, टॉक्सिक का मतलब विषैला या जहरीला। तो होता क्या है, ये टॉक्सिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं और रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, अभी आपने लिखा था रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वह टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं। ये पदार्थ जैसे स्रावित होता है, किल्स अदर मैरीन एनिमल, ये जो अगल बगल समुद्री जीव जंतु होते हैं उनको ये मार देता है, नष्ट कर देता है। बात समझ में, यहाँ तक लिखा है फिश को भी, यानी जो मछली वगैरह होती है उसको भी क्या करता है, ये मार देता है, नष्ट करने का काम करता है। बात समझ में आया। कौन करता है, टॉक्सिन, कौन करता है, टॉक्सिन। किससे स्रावित हुआ, रेड डायनोफ्लैजिलेट से, किससे, रेड डायनोफ्लैजिलेट से टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ स्रावित होता है। बात समझ में आ गया। तो ये था डायनोफ्लैजिलेट्स, क्या था ये, डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके पहले हम पढ़े थे क्राइसोफाइट, सेकेंड वन पढ़े डायनोफ्लैजिलेट्स। इसको आपने कहा था, इसके वजह से क्या होता है, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स होता है, ठीक है। ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट। अब हम लोग को और लिखना, अब ये अगला लिखेंगे यूग्लिनोवाइड्स, अगला हो गया यूग्लिनोवाइड्स। यूग्लिनोवाइड्स, यूग्लिनोवाइड्स, ठीक हो गया। क्या हो गया, यूग्लिनोवाइड। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। तीसरा बहुत कंफ्यूज करता है, ये जो पढ़ेंगे सभी आज करते चलेंगे, आप बाद में कंफ्यूज में रहते हैं कौन किंगडम मोनेरा का है और कौन किंगडम प्रोटिस्टा का है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है बिलोंग्स टू, किससे संबंधित है। बात समझ में आया। तो चारों ऑप्शन दे देगा। अब अगर सही किए रहेंगे तो सही, नहीं तो पुनः प्रयास करने की बात आती है, ठीक है। तो ये हो गया यूग्लिनोवाइड्स। इसमें लिखेंगे मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी अधिकांशतः इन फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर, यानी कि अधिकांशतः इस तरह के जल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब चाहिए समझ ले, जहां भी फ्रेश वाटर है तो मतलब जैसे अभी अगर देखेंगे बायोलॉजी सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो मैरीन समुद्री वाला जो जल हो गया और नदी तालाब जो पोखरा में पाया जाएगा उसको फ्रेश वाटर कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो नदी तालाब जो पोखरों में जो जल आएगा उसको क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे, और समुद्र में जो रहेगा उसको मैरीन। क्योंकि आप जानते हैं समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो मेनी आयंस, ढेर सारे आयंस साल्ट की उपस्थिति की वजह से क्या होता है वो खारा हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं, अभी जानते हैं कि जो नमक होता है उसी समुद्री जल से प्राप्त करते हैं, जो हम लोग खाते हैं वह क्या करते हैं, समुद्री जल से ही प्राप्त करते हैं। जान ही रहे हैं? तो क्या हो गया, मेजॉरिटी क्या होता है फ्रेश वाटर, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट माने स्थिर, स्टेगनेंट माने स्थिर, तो जो क्या होगा तालाब पोखरा वाला जो जल रहेगा वो स्टेगनेंट वाटर रहेगा। तो क्या होगा, फ्रेश वाटर में भी है और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, यूग्लिनोवाइट्स। ठीक है, आगे लिखेंगे instead of a cell wall, they have a protein rich layer, pellicle, which makes their body flexible, इंस्टीट बने बाजार, इंस्टीट बने बाजार, तो सेल वाल के साथ बाजार, सेल वाल के बाजार। ठीक है, इनमें क्या रहता है, प्रोटीन का एक लेयर पाया जाता है। प्रोटीन का क्या होता है, परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो याद करेंगे कि क्या हो गया, जो यूग्लिनोइड होते हैं, कौन, यूग्लिनोइड के जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेलिकल। याद देता है मिलाने के लिए, मैच करिए। तो अगर यूग्लिनोइड है या पेलिकल है तो दोनों एक साथ मैच कर देंगे कि इसी में पाया जाता है। ठीक है, अब ये लिखा है कि इनकी बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता। फ्लेक्सिबल माने लचीला, लचीला मन समझते हैं आसानी से फोल्ड होने वाला। तो ये पेलिकल के उपस्थिति की वजह से इनका शरीर क्या होता है, लचीला होता है। इसमें यानी कि सेल वाल नहीं पाया, लिखा गया इंस्टीरा के बजाय, तो इसका भित्ति के आप जानते हैं जो सेल वाल होता है वो हार्ड होता है। सेल वाल क्या होता है, हार्ड होता है। पौधों में जितना ये चीज होता है, आप देखते हैं कुर्सी में बनता है तो सब के सेल वाल की वजह से ही होता है। सेल वाल कठोर होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो इसमें आपने लिखा है क्या पाई जाती है, पेलिकल की आवरण पाई जाती है। अब इसमें देखिए आगे लिख सकते हैं टू फ्लैजिला, इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें भी क्या हो गया, दो फ्लैजिला पाया गया, टू फ्लैजिला। क्या पाया गया, टू फ्लैजिला पाया गया। अब देखो दोनों जो फ्लैजिला है वो एक बराबर नहीं है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसमें एक दोनों जो फ्लैजिला हुआ, फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी आर्गन है, प्रचलन अंग है। तो क्या हो गया, पाया जाता है दो, कितने, दो पाए जाते हैं और दोनों बराबर नहीं। इसको भी पूछ सकता है कि किसमें, इन यूग्लिनोइड्स बोथ फ्लैजिला आर इक्वल अनइक्वल। बात समझ में आया?
बात समझ में आया? तो और विकल्प आप अनइक्वल कर लेंगे या वन स्मॉल एंड अदर लार्ज, तो यह वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आसानी से पूछता रहता है कि आपको जानना चाहता कितना आपने ध्यान से बुक पढ़ी, इसी से मतलब है उसको। तो इसमें क्या हो गया कि पहला क्या हो गया, 2 होता है, एक छोटा और एक बड़ा, किसमें, यूक्लिड नोआइड में, किसमें, यूक्लिड नोआइड में। एक और चीज आपने पढ़ा था, पेल्किल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पेल्किल पाई जाती है। पेल्किल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, क्या बनी, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और यही क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाने का काम करता है। बात समझ में आया? याद करते चलेंगे। आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो